हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने भारत भूमि पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। पीएम फोटो ऑप के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। उन्होंने जवानों के लिए रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता किशोर वीरवानी और कांग्रेस नेता भानु प्रताप सैनी। देखिए क्या कहते हैं। चीन ने भारत भूमि पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। बजट में उन्होंने जवानों के लिए रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया। पीएम फोटो के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं, ऐसा राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर कहा है। तो मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे फिर आपसे कहना पड़ेगा कि प्यारे पप्पू जी, अब आप घर पर ही बैठें, छोड़े राजनीति करना। महोदय, आपके आकाओं, नानाओं व सभी आपकी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने देश को बेचा है, नोचा है, खाया है। आपके नाना के कार्यकाल में आपकी ट्वीट की हुई बातें अक्षरश हुई हैं, जो आपके अपने बचपन की यादें याद दिला रही हैं। वो सभी भारत की चीन से कांग्रेस के समय हुई लड़ाई में हुई थी। आज नरेंद्र मोदी जी का राज है। हम देश की 130 करोड़ जनसंख्या बड़े जोश खरोश से कह सकते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है। मोदी जी ने अपने पिछले व अभी के कार्यकाल में इतने देशों का दौरा कर उन देशों को भारत का मुरीद पक्षधर बना लिया है कि किसी भी दुश्मन देश की किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हो सकती। अभी अभी चीन ने कुछ हिमाकत की जरूर थी, परंतु हाथों हाथ उसको उसी की भाषा में जवाब देकर जमीन दिखा दी। दूसरा, हमारे देश ने अभी अभी ऐसे विमान देश की सुरक्षा के लिए खरीदे हैं व उनको अपनी सीमाओं के अंदर तैनात भी कर दिया है। यह सेना का मामला है पप्पू जी। इसको ज्यादा प्रचारित प्रसारित देश हित में नहीं किया जा सकता। यह बातें तो हमारे सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं और उनको समझ में आती हैं, जबकि आप विदेशों में पढ़े लिखे हैं। वहाँ की पढ़ाई का क्या स्टैंडर्ड, आप खुद आत्मविलोकन कर लें। आप देश की सोच के प्रति कितने अक्लमंद हैं व वफादार हैं। यह देश रक्षा का बजट अंडरग्राउंड होता है, ज़्यादा चीज़ों का प्रसार नहीं होता है। दूसरा, हमारी या दुश्मनों की सेनाएं फ्रंट पर होंगी तो शहीद भी होंगी। राष्ट्र रक्षा में सहन करना पड़ता है। दूसरा, यह हमारी पीएम ही हैं जो दिवाली हमारे सैनिकों के साथ बॉर्डर पर मनाते हैं। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी अगले आने वाले ट्वीट के इंतजार में रहूंगा। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, रक्षा बजट आपको याद नहीं आया? चीन हमारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण करके बैठा और आप वहां दिवाली मनाने जाते हैं। ये कैसी सोच है आपकी? सैनिक हमारे शहीद हो गए और आप कह रहे हो कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं दबाई। वो तो करीबन 5-6 हजार किलोमीटर तक जमीन को दबा रखे, आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं करा उसने। तो मोदी जी, आपकी राजनीति कैसी राजनीति है? देश का भला चाहते हैं क्या देश को बेचना चाहते हैं? आपने पूरा देश बेच दिया। अब क्या हमारी किडनी बेचोगे क्या? हमारे शहीदों को बेचोगे क्या? आप चाहते क्या है देश में ऐसा? आज हमारे किसान 2.5 महीने से रोड पे पड़े, ठंड पे पड़े हैं। क्या आपको सुध नहीं है? वो हिंदू नहीं है क्या? इसी को राम राज्य समझ ले हम? मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों की तरफ ध्यान दें, भारत की सेना के ऊपर ध्यान दें। एक किसान भी भाई है, सैनिक भी भाई हैं। एक भाई भाई से मत लड़ाओ। ये फूट डालने वाली राजनीति बंद करो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कुछ अच्छा काम करो तो आपकी भी प्रतिमा लगे। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.